इफ्तिताह है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ आज की और कुछ कल की एडवांस दुबई न्यूज़ के साथ। मेरे वो सभी दोस्त तो मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर यूई की अपडेट मैं आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। इमराती हुकूमत के साथ पाकिस्तानियों के वीज़ा का मामला हल हो गया। दुबई की जानब से चंद रोज़ कबल पाकिस्तान समेत कई ममालिक के बाशिंदों के लिए वीज़ों के इर्ज़ा पर पाबंदी ऐड कर दी गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान से दुबई रोज़गार की खातिर जाने के ख्वाहिशमंद बहुत परेशान थे। इस हवाले से हाफिज ताहिर अशरफी ने दावा किया कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों के इर्ज़ा पर पाबंदी का मामला हल हो गया है। पाकिस्तानी उलमा कौंसिल के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवने खुज़राए बैनुल मज़ाहब हम एंगी हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इमराती हुकाम के साथ पाकिस्तानियों के वीज़ों पर आयद पाबंदी का मामला हल हो गया है। ये बात इन्होंने पाकिस्तान में वाक़िया मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफारत खाने के दौरा के मौका पर सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान की। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तान जुल्फ़ी बुखारी और इमराती वज़ीर मेनत के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानियों पर आयद वीज़ा पाबंदी का मामला हल कर लिया गया, जिसके बाद अब वीज़ों के इर्ज़ा पर कोई पाबंदी नहीं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के इमराती सफारत खाने के दौरे के मौका पर इमराती सफ़ीर राशिद अब्दुर्रहमान अरहनी ने इनका पुरजोर इस्तकबाल किया। दोनों आला ओहदेदारों ने पाकिस्तान और यूई के बाहमी ताल्लुकात के अलावा इस्लामी दुनिया को दरपेश मामलात और सूरत का भी जायजा लिया और मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इज़हार ख्याल किया गया। इसके बाद तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है दुबई GTRF की तरफ से। तो बताता हूँ कि GTRF का सिस्टम अपग्रेड होने जा रहा है और हो सकता है कि मे भी इसके दौरान उनका सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो। ये अपग्रेड है इस बेस पे की जा रही है कि पहले आप दोस्तों को मालूम होगा कि GTRF के अगर हम बाज़ का वीज़ा अप्लाई करते थे या उनके अप्रूवल के लिए तो बाज़ का उनका सिस्टम स्टैक हो जाता था या उसमें कोई मसला दरपेश आ जाता था। उन्होंने अपने ये सब मसलों को ख़त्म करने के लिए सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं। इसके दौरान में भी आप दोस्तों में से किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये न्यूज़ देने का मकसद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मे भी जिनके दुबई के वीज़ा होल्डर हैं मे भी उनको थोड़ा बहुत मसला परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन न्यू सिस्टम के इंस्टॉलेशन के बाद वो पुराने सब मसला मसाइल परेशानी ख़त्म हो जाएंगी तो पहले उनके सिस्टम में आ रही थी। अबूधाबी हुकूमत ने अहम ऐलान कर दिया, 2 हफ्तों में तमाम मुआशी सियासी और तफरीही सरगर्मियाँ बहाल कर दी जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात की तमाम रियासतों में कोरोना वबा के बाद बहुत सी सरगर्मियाँ मुअत्तल या महदूद कर दी गई थी, जिनकी वजह से लाखों अफराद का रोजगार मुतासर हुआ था। अबूधाबी हुकूमत की जानब से शानदार खबर दे दी गई, जिसके मुताबिक अगले 2 हफ्तों में तमाम सियासी सकाफती और तफरीकी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएंगी। जिस तरह कोरोना वबा से पहले भरपूर अंदाज से जारी थी, अबूधाबी एमरजेंसी क्राइसिस इंटेलिजेंस कमेटी की जानब से अगले 2 हफ्ते में तमाम सरगर्मियाँ बहाल करने के मनसूबे पर तेजी से काम किया जा रहा है। अबूधाबी गवर्नमेंट मीडिया आफत की जानब से बताया गया कि रियासत में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बेहतरीन एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं, जिनका नतीजा कामयाबी की सूरत में ज़ाहिर हुआ है और रियासत भर में कोरोना केसेस की तादाद बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ बहाल करने का फैसला किया कि इसके फैसले से अबूधाबी रौनकें पूरी तरह लौट आएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है मेरे सभी उन दोस्तों के लिए तो इंडिया से हैं और वो उनके वीज़े हैं अबूधाबी के और उसमें स्टे हैं अबूधाबी के अंदर। अगर उनका इंडिया का पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है या उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है और उन पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, ऐसी कंडीशन में वो अबूधाबी जो एम्बेसी है इंडिया की वहाँ पे सफारत खाने में जा सकते हैं। अदर वे अगर बहुत ज़्यादा उनको एमरजेंसी है तो उन्हें ये एक ईमेल एड्रेस दिया है, इस पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में उनका कोई पासपोर्ट रिव्यू का काम नहीं किया जाएगा। अगर बहुत अर्जेंट केसेस होंगे उन्हीं कंडीशन में उनका पासपोर्ट रिव्यू किया जाएगा। वो ए में चीन की तैयार करता कोरोना वैक्सीन कामयाब साबित हो गई। तफसील के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात में चीनी कंपनी शिनोफार्म की तैयार करता कोरोना वैक्सीन कामयाब साबित हो गई है। तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन को 86% की बड़ी सलाह तक कारआमद करार दिया गया, जिसके बाद इमराती वज़ीर सेहत ने चीनी कंपनी को इमरात में इसका आम इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अबूधाबी हेल्थ डिपार्टमेंट और इमराती वज़ीर सेहत के तज़किये में बताया गया कि 99% अफराद में इस वैक्सीन को लगवाने के बाद एंटीबायोटिक पैदा हुई, जबकि कोरोना की सिदर और दरमियानी दर्जे की अलामत पैदा होने से रोकने में 100%
कामयाबी हासिल हुई। इस वैक्सीन के इस्तेमाल के कोई मौजूद असलात सामने नहीं आए। इमरात में सिनोफार्म वैक्सीन का इस्तेमाल गर्मियों में तजर्बाती मुजाहरा शुरू किया गया, जिसके दौरान 31,000 से ज़्यादा अफराद को यह वैक्सीन लगवाई गई। और आप सब दोस्तों को बता दें कि ऑलरेडी मैंने भी यह वैक्सीन लगवाई है जजा करवाना तौर पर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं। और माशाल्लाह मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ ये वैक्सीन लगवा कर। दुबई में टेंडर पर दोस्ती महंगी पड़ गई। 2 खवातीन ने जहरी बंदूक के जरिए फ्लैट पर बुलाकर लूट लिया। न्यूज की तफसील के मुताबिक 2 खवातीन लोगों को लूटने के लिए नकली बंदूक का इस्तेमाल करती नहीं। तफसीर के मुताबिक दुबई अदालत को बताया कि 2 खवातीन ने नामरूम अफराद के साथ मिलकर एक शख्स को नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया। मज़कूरा शख्स की मरूफ टेंडिंग ऐप टेंडर पर खातून से दोस्ती हुई थी। अदालत को बताया कि वीज़े पर आने वाली नाइजीरिया खातून किस तरह रोमानी करेंसी और एक कीमती हाथ चुराया। ये वाक़या 5 सितंबर को इस वक्त पेश आया जब शिकायत गुंदार को खातून के फ्लैट में जाने का लालच दिया गया, जहां पर मौजूद मर्दों ने नकली पस्तूर से इस तरह डराया गया। 29 साल लड़के के खिलाफ चोरी शुदा रकम का एक हिस्सा रखने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वाक़े का अलजबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। दुबई में मालिक ने नौकरी खत्म होने का गुस्सा मुलाजमा पर निकाल दिया। बदतरीन तशद्दुद से मुलाजमा हलाक। न्यूज़ की तफसीर के मुताबिक दुबई में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक गैर मुल्की ने अपनी नौकरी जाने का गुस्सा घरेलू मुलाजमा पर निकाल दिया। मालिक के मुसद्दद असर से गैर मुल्की मुलाजमा जिंदगी की बाजी हार गई। मालिक बदनसीब मुलाजमा की मारपीट के अलावा इसके जिस्म को सिरकत से भी जाता रहा। मुलाजमा की हालत ख़राब होने के बाद मालिक ने इसे निजी अस्पताल ले गया था। ये बहाना निकाया है कि वो बाथरूम में गिर गई और बेहोश हो गई थी। दुबई पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जमाल अल्ताफ ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने मुलाजमा को मुल्तक करार दे दिया। अस्पताल वालों को शक गुजरा कि मुलाजमा को तिब्बी मौत नहीं हुई, इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इस इंकशाफ के बाद पुलिस को इतला कर दी गई। मालिक के इब्तदाई तफसीर में कहना था इसे नहीं पता कि मुलाजमा की हलाकत क्यों हुई। मौत के वक्त मुलाजमा का वजन हलाकत क्यों हुई। मौत के वक्त मुलाजमा का वजन सिर्फ 35 किलो था, जिससे अंदाजा होता है कि इसे भूखा लगा गया था और इसके जिस्म में सिरकत के दागने के निशानात भी थे। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि मुलाजमा को मारने हुए 2 रोज गुजर चुके थे। मुलाजमा की मौत सीने पर कोई भारी चीज लगने से हुई थी। गिराने की मामूली सी गलती पर अफगानी मालिक ने पाकिस्तानी मुलाजम की उंगलियां काट डाली। न्यूज़ की तफसील के मुताबिक दुबई में एक अफगानी रेस्टोरेंट मालिक ने अपने साथी के साथ मिलकर पाकिस्तानी मुलाजम पर जुर्म की इंतहा कर डाली। खरीद टाइम के मुताबिक रेस्टोरेंट के 21 साल अफगानी मालिक ने अपने 26 साल अफगानी दोस्त के साथ मिलकर पाकिस्तानी मुलाजम को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर छुरी से हमला करके इसके बाएं हाथ की एक उंगली भी काट डाली और दूसरी उंगली भी जख्मी हो गई। जब 23 साल मुलजुम पाकिस्तानी ने इसे भयानक हरकत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो अफगानी मालिक ने धमकी दी कि ऐसा करने पर वो इसे तनख्वाह नहीं अदा करेगा, इसका वीज़ा कैंसिल करवा के डिपोर्ट करवा देगा और आइंदा के लिए इसकी अमराज में दाखिले पर पाबंदी लगवा देगा। तमाम पाकिस्तानी ने नतज की परवाह किए बगैर इस वाक़े की रिपोर्ट अल-अशीसिया पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी। पुलिस पाकिस्तानी मुलाजिम ने अदालत को बताया कि मैं अरगजू के रेस्टोरेंट मुलाजिम हूँ। वाक़या के रोज़ चाय पी रहा था जब गलती से चाय मुंह से निकल कर मालिक के दोस्त पर गिर गई। वो बात करते हैं आज यूए के कोरोना केसेस की। आज यूए में तो न्यू कोरोना केसेस आए हैं, उनकी तरफ 1313 हैं और आज की डेट में तो न्यू रिकवर हुए हैं, उनकी तरफ 789 है।